आप उन आशीषों को अपने जीवन में देखोगे, उन सफलताओं को अपने जीवन में देखोगे, उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखोगे, बशर्ते मेरे खुदावन हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक निराश करने वाली बातें, असफलता की बातें यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज एक विशेष वचन पर हम लोग ध्यान करेंगे और उसके द्वारा हम कुछ घोषणाओं को भी करना सीखेंगे। और इस वचन से मैं आपको 3 बातें समझाऊंगा और इन 3 बातों को आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है और निश्चय प्रभु इस वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। अय्यूब की किताब उसका 14 अध्याय और 7 से 9 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वृक्ष की तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर से पनपेगा और पौधे की नाई उससे शाखाएं फूटेंगी। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वृक्ष की तो आशा है चाहे वो काट डाला जाए। पहली बात जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा वो ये है कि कभी भी गिव अप न करें। गिव अप न करें, हार न माने। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितने भी विपरीत हो तब भी आपके लिए आशा है। एक धर्मी जन वृक्ष के समान है, बाइबल कहती है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वृक्ष की तो आशा है। एक पेड़ के लिए आशा रहती है, चाहे वो पेड़ काट भी डाला जाए तो भी उसके पास आशा है। उम्मीद की किरण तो भी उसके लिए बाकी है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में गिव अप न करें, हार न माने। चाहे परिस्थितियां विपरीत हो चुकी हैं लेकिन फिर भी विश्वास में बने रहें, फिर भी आशा बना के रखें, फिर भी परमेश्वर पर भरोसा बना के रखें। क्योंकि यदि आपने भरोसा बना के रखा, यदि आपने आशा रखी तो परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत बात को कहता है, तो भी फिर पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती ही रहेंगी। वो फिर से पनपने लगेगा। वो वृक्ष जिसे काट डाला गया है, वो वृक्ष फिर से पनपने लगेगा, उस पे फिर से डालियां कोंपलें निकलनी लगेंगी। इसलिए बाइबल कह रही है वृक्ष के लिए तो आशा है। उसी प्रकार से हम विश्वासियों के लिए भी आशा है। चाहे परिस्थितियां विपरीत हो जाएं लेकिन अपना भरोसा, अपनी आशा परमेश्वर पर बना के रखें, परमेश्वर पर बना के रखें। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए। यहां पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि वो जो जड़ है, वो जो ठूंठ है, जिस पेड़ को काटा गया है, उसकी जो तना जो बाकी रह गया है वो भूमि में लगा हुआ है, वो भूमि से अलग नहीं हुआ। यदि उसे भूमि से अलग कर दिया जाए, यदि वो मिट्टी से अलग हो जाए, यदि उसे उखाड़ दिया जाए तब आशा नहीं रहती, क्योंकि वो भूमि से अलग हो चुका है। लेकिन जब तक वो भूमि में बना हुआ है, जब तक वो मिट्टी में बना हुआ है, उसके लिए आशा है। दूसरी बात जो मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि आपको इस ठूंठ की तरह भूमि में बने रहना है। आपको प्रभु में बने रहना है, आपको विश्वास में बने रहना है। यदि आप बने रहे तो फिर से कोंपलें फूटने लगेंगी। यदि आप बने रहे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वर्षा की सुगंध पाकर वो फिर से पनपेगा और एक पौधे की नाई उस पर फिर से शाखाएं फूटने लगेंगी। यदि वो बना रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। यदि तुम मुझ में बने रहे तो फलोगे, बहुत फल फलोगे। बने रहना। तो पहली बात हमने सीखी कि हार नहीं माननी, चाहे विपरीत समय भी चल रहा हो, चाहे कठिन समय चल रहा हो। अपनी आशा को, अपनी उम्मीद को, अपने भरोसे को बना के रखना है प्रभु पर।
दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि आपको हमेशा उस भूमि में, उस परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर में बने रहना है। उससे अपने आप को अलग नहीं करना है। और यदि आपने अपने आप को अलग नहीं किया तो आप फलवंत होंगे, निश्चय आप फलवंत होंगे। आपसे फिर से कोंपले फूटने लगेंगी। आप उन आशीषों को अपने जीवन में देखोगे, उन सफलताओं को अपने जीवन में देखोगे, उन अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखोगे, बशर्ते आपको बने रहना है। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घोषणा को अपने जीवन में करें कि मेरे लिए आशा है। चाहे परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन उसके बावजूद अपने अंदर इस विश्वास को, इस भरोसे को, इस आशा को उत्पन्न करें और इस डिक्लेरेशन को करें कि मेरे लिए आशा है। क्योंकि बाइबल कह रही है वृक्ष की तो आशा होती है, वृक्ष के लिए तो आशा है। और धर्मी जन एक वृक्ष के समान है, बाइबल कहती है, तो आपके लिए आशा है। चाहे वह सब कुछ अंधकार लग रहा है, चाहे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, चाहे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपके लिए आशा है, आपके लिए आशा है, अभी भी उम्मीद बाकी है। यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, यदि आप उससे बने रहे तो आपके लिए आशा है। और निश्चय जब आप बने रहेंगे प्रभु में, जब आप उससे चिपके रहेंगे, ये विपरीत समय चला जाएगा। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब की किताब में यह वचन लिखा हुआ है। अय्यूब के जीवन में हम लोग देखते हैं मानो उसको भी वृक्ष के समान काट डाला गया हो, लेकिन उसके जीवन में हम लोग एक बात को देखते हैं कि उसने आशा नहीं छोड़ी, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और वो अपने परमेश्वर से चिपका रहा। उस मिट्टी में उसका ठूंठ धंसा रहा, और जब वो मिट्टी में धंसा रहा, मींस प्रभु में जब बना रहा, तो फिर से फलवंत हुआ। परमेश्वर ने उसे 2 गुना आशीषें दी। जो कुछ उसने खो दिया था उसका 2 गुना परमेश्वर ने उससे दिया। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु में बने रहे तो चाहे आप कितने भी विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु आपको फिर से पन पाएगा, आपको फिर से सफल करेगा, आपको फिर से आशीषित करेगा, आपको फिर से आगे बढ़ाएगा, आपको फिर से उठ खड़ा करेगा, आपको फिर से विजयी करेगा। इसलिए मेरे साथ में कहें कि मेरे लिए आशा बाकी है, मेरे लिए उम्मीद बाकी है। प्रभु के पास आपके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। इसलिए इस विश्वास में अपने जीवन को जिएं कि मेरे लिए आशा है। अन्य लोगों के पास कोई आशा नहीं है। जब वो बीमार होते हैं तो उन्हें पता है क्या मरना है। जब उनके जीवन में कोई संकट आता है उनके पास कोई आशा नहीं है, लेकिन आपके पास आशा है, आपके पास उम्मीद है। प्रभु यीशु आपकी उम्मीद है और वो आपको फिर से उठाएगा, फिर से पन पाएगा, फिर से रिस्टोर करेगा, फिर से इस्तेमाल करेगा, फिर से सफल करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम किरण है और मैं फतेहपुर की रहने वाली हूँ। प्रभु के दास की और दासी के धन्यवाद करती हूँ। मैं कम से कम 2-3 साल से मैं बुखार के बहुत ज़्यादा सामना कर रही थी। फिर मैंने रिपोर्ट जांच कराई तो उसमें क्या निकला, मेरे लीवर में 25,000 इन्फेक्शन निकली, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया। फिर मैंने रिपोर्ट की, मैंने फ़ोटो खींच के प्रभु के दास दासी के पास मैंने भेजा। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। मुझे बहुत जल्दी मुझे आराम मिल गई। इन्फेक्शन भी जा चुकी है, बुखार भी जा चुकी है, कमजोरियाँ भी जा चुकी है और बिल्कुल इतना टाइम में ठीक हूँ। प्रभु के दास दासी की मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, हाथ जोड़ के। अब प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और मेरे मन में बहुत बुरे बुरे विचार आते थे, क्या होगा, किस तरह से क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। मैं खुद को भूल चुकी थी कि मैं ठीक हो पाऊँगी मैं। इससे मेरे मन में बुरे बुरे बातें आ रही थी जी, मैं आप लोग से बता नहीं सकती मैं कितना स्थिति के सामना करना पड़ रही थी मुझे। और उसमें मैं काम करती थी, चाहे गिर जाती थी, मैं काम करती थी। मैं सोचती थी, मैं विश्वास करती थी, मैं प्रभु मेरे साथ है और विश्वास मैंने कभी नहीं छोड़ी। मैं गिर पड़ती थी, मुझे चलने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी अपने बच्चों के लिए मैं खाना बनाती थी क्योंकि विश्वास था ये प्रभु चंगा करेंगे। प्रभु के दास दासी मेरे लिए प्रार्थना करते रहे लगातार। उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया
और आज मैं अच्छी हूँ, अच्छी भली हूँ मैं। और मैं पूरा कलीसिया को मैं कहना चाहूँगी, भाई बहन आप लोग विश्वास कीजिए, विश्वास में परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हर सुबह हर शाम आप प्रभु का वचन जो अपने लिए घोषणा कर रहे हैं उसके प्रभाव को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर इस पूरे महीने में जब हम 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में एक साथ शामिल हुए हैं, मैं आशा करती हूँ कि हर दिन आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे अब्बा, हम सबके जीवनों में राज करने वाले प्रभु। हम आपका आदर सम्मान और तारीफ करते हैं। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके प्रेम, आपके दया, आपके अनुग्रह के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारे नाम लेकर हमें बुलाया है परमेश्वर, और आप हम सब से प्यार करते खुदावन यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन में अपने ज्ञान बुद्धि समझ को दे मेरे पिता, ताकि उस बुद्धि और समझ को प्राप्त करके खुदावन हम आज के दिन में अच्छाई से सच्चाई से चल सके प्रभु जी। और हर एक कार्य प्रभु जो हम सब के द्वारा हो उससे तेरा राज्य बढ़े और तेरा नाम बढ़े परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक गलत काम, हर एक गलत बातों से प्रभु आज के दिन में हमें प्रोटेक्ट करें और भलाई के कामों को करने में सहायता और मदद करे परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार चलने में सहायता और मदद करे प्रभु जी। मेरे खुदावन हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक निराश करने वाली बातें, असफलता की बातें यीशु के नाम से निकलकर चली जाएं प्रभु। आज के दिन में दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, फ्रॉड, स्कैम, हर प्रकार के नकारात्मक बातों से और हर एक विरोधी से परमेश्वर आज के दिन में आप प्रोटेक्ट करें। आपका वचन कहता है कि आप हमारे चारों ओर हमारी ढाल है। आपका वचन ये भी कहता है कि आप आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहेंगे। धन्यवाद आप अपने वचनों के लिए, अपने वायदों के लिए प्रभु। आप प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु जी फेथफुल है मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु। और मैं आज डिक्लेयर करती हूँ परमेश्वर पिता कि धर्मी जन के लिए आशा है। मेरे साथ मिलकर आप इसे डिक्लेयर करें कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आशा है। परमेश्वर में मेरे लिए आशा है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। मेरे खुदा आज बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आपके लोगों के जीवन में प्रभु जी, जब पिता उन्हें अपनी आशाएं टूटती हुई नजर आ रही हैं परमेश्वर पिता। सिचुएशन बिल्कुल विपरीत है पिता प्रभु। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लमैटिक प्रभु इनके जीवन में कंडीशंस बनी है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ वो सारी प्रॉब्लम्स, वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो निराश करने वाली बातें, आशा उम्मीद को प्रभु कमजोर करने वाली बातें यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो आप पर विश्वास कर रहे हैं, आपके पीछे चल रहे हैं, हर दिन आपके वचनों की घोषणा अपने लिए कर रहे खुदावन, इनके लिए आशा है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। सच मेरे खुदावन, जब आज हमने प्रभु वचनों से प्रभु 3 बातों को सीखा प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन बातों को प्रभु हर एक व्यक्ति को अपने लाइफ में अप्लाई करने की आप सामर्थ्य दें मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन मेरे प्रभु, ऐसे समय में प्रभु जब हर एक तरफ से प्रभु, चारों तरफ से ये मुश्किल, परेशानी, उदासी, बीमारियों से, कर्जों से, बहुत से बातों से प्रभु ये घिरे हुए प्रभु, ये गिव अप ना करने पाए पिता परमेश्वर, वरन प्रभु यीशु मसीह ये सामर्थ के साथ में खड़े होने पाए पिता। गिव अप करने वाला स्पिरिट इनके जीवन से चला जाए यीशु के नाम से। ये आगे बढ़ने के लिए प्रभु विचार करने पाए, उस विचार को परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा आप सिक्योर करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। और हर दिन प्रभु ये तेरे वचनों में बने रहे पिता, क्योंकि प्रभु जब प्रभु जड़ भूमि में बनी होती है तो उसके लिए आशा है कि वो पनपेगा। उसी प्रकार ये भाई बहन प्रभु वचनों में अपनी जड़ को मजबूत करने पाए पिता। उस भूमि पर, उस वचन रूपी भूमि पर प्रभु ये खुदावन अपनी जड़ को मजबूत करने पाए पिता, ताकि प्रभु ये अपने जीवन में फलवंत होने पाए, पनपने पाए, आशीषों को देखने पाए, सफलता को देखने पाए प्रभु जी, बढ़ोतरी को देखने पाए खुदावन। यदि आज प्रभु यीशु मसीह ये डाउन लेवल पर है और प्रभु असफलताएं इनके जीवन में है प्रभु जी, बढ़ोतरी नहीं है खुदा, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि इनके लिए आशा है प्रभु, ये तुझ में बढ़ोतरी को देखे, सफलता को देखे परमेश्वर, ब्लेसिंग्स को देखे खुदावन यीशु मसीह। हर एक बंद
दरवाजे को खुलते हुए देखे पिता परमेश्वर, और हर एक बीमारी से छुटकारा पाते हुए देखे मेरे खुदा, क्योंकि ये आशा प्रभु तेरे लोगों की तुझ पर है मेरे प्रभु। इस समय जितने भी लोग बीमार है वो अपनी बीमारी और अपने दर्द, अपने घाव की जगह पर हाथ रखे। यदि आपके परिवार में कोई बीमार है तो उसके सिर पर हाथ रखे। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे वचन के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ वो आशा के लिए जो आज प्रभु वचन के द्वारा तूने अपने लोगों के अंदर प्रभु जागृत की है पिता। तेरा वचन इस बात को कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। इस समय मेरे खुदावन हर एक दुर्बलता जो ये भाई बहन अपने शरीर में महसूस कर रहे खुदावन, हर एक दर्द जो ये महसूस कर रहे हैं, हर एक रोग से जो ये गुजर रहे हैं, यीशु के नाम से मैं उन सारी बीमारियों को, सारी तकलीफों को आज्ञा देती हूँ इन भाई बहनों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त सारी बीमारियां बच्चों के शरीर से निकलकर चली जाए, नौजवान भाई बहनों के शरीर से निकलकर चली जाए, बुजुर्गों के शरीर से निकलकर चली जाए। इनके सेंस ऑर्गन्स यीशु के नाम से चंगे हो, इनकी स्किन यीशु के नाम से चंगी हो जाए, व्हाइट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट यीशु के नाम से इनके शरीर से चले जाए, हर एक जो एलर्जी है यीशु के नाम से चली जाए, जिन्हें प्रभु बहुत ज्यादा खुजली की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम निकलकर चली जाए। प्रभु जिन्हें प्रभु जी किसी भी प्रभु साइड इफेक्ट होने के कारण प्रभु इनके शरीर में प्रभु बहुत से दाने हो गए, प्रभु यीशु के नाम से इस साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं और वो हर एक एलर्जी नष्ट हो यीशु के नाम से। पिता जिनके थ्रोट में पेन है प्रभु, गले में पेन है परमेश्वर यीशु के नाम से वो पेन निकल कर चला जाए, जिनके हार्ट में पेन है इसी वक्त वो निकल कर चला जाए, जिनके घुटनों में रीढ़ की हड्डी में पेन है इसी वक्त वो निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें माइग्रेन रहता है पिता यीशु के नाम से माइग्रेन की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, ट्यूमर इसी वक्त नष्ट हो, हर प्रकार का कैंसर इनके शरीर से नष्ट हो, हर प्रकार के प्रभु जिनके प्रभु जी पैरालाइज है प्रभु, हाथ पैर काम नहीं करते प्रभु, बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो काम नहीं कर रहा है यीशु के नाम से पैरालाइज की बीमारी मैं कमांड करती हूँ इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। पिता जिन्हें दौरे पड़ते हैं प्रभु जी यीशु के नाम से दौरे पड़ने की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने सर से लेकर पैरों तक इन भाई बहनों को चंगा किया पिता। प्यारे प्रभु जिनके हार्मोन्स डिसबैलेंस है हार्मोन्स इनके बैलेंस हो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम बहनों के शरीर को छोड़कर चली जाए। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय परमेश्वर आपने हर एक नौजवान, हर एक व्यक्ति को पिता, हर एक बच्चे को पिता परमेश्वर, बुजुर्गों को खुदावन आपने चंगा किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि इनकी आशा तुझ में है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी आज के सुंदर दिन में प्रभु जो भी कार्य प्रभु आज के दिन में ये करते खुदा वो यीशु के नाम से सफल हो, जो भी योजना बना रहे हैं वो योजना सफल हो पिता। और प्रभु यीशु मसीह जो भी स्टडी ये कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम ये फाइट कर रहे हैं प्रभु, बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन्होंने दिए परंतु क्वालिफाइड नहीं हो पाए, परंतु धर्मी जन के लिए आशा है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो आशा तुझ में बनाया प्रभु गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे परमेश्वर पिता। खुदावन बेस्ट पोजीशन आप इन्हें दे मेरे पिता, प्रमोशन आप इन्हें दे, इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें ऊंचे स्थान पर रखे खुदा, इनके मस्तक को ऊंचा करे पिता। और जितने भी बच्चे प्रभु आज अनाज्ञाकारिता में जी रहे हैं प्रभु, जिनके माता पिता निराश है प्रभु, अपने बच्चों को देखकर खुदावन खुदा उनके जीवन में प्रभु आशा है प्रभु कि आप अपने लोगों के लिए प्रभु उनके बच्चों के जीवन को, उनके कैरेक्टर को, उनके जीवन को प्रभु आप बदलेंगे खुदावन। ये आशा प्रभु हर एक माता पिता के अपने बच्चे के लिए खुदावन। और आज प्रभु उन बच्चों को, नौजवानों को पिता, यूथ को पिता परमेश्वर प्रभु भ्रमित करने वाली बातों से प्रभु जी, गलत बातों पे अट्रैक्ट करने वाली बातों से यीशु के नाम से हम दूर करते खुदा और कहते प्रभु इनके जीवन को सवारे, सुधारे प्रभु और इनके लिए अद्भुत कार्य करे प्रभु। धन्यवाद आज के दिन में प्रभु अब संभाले हर एक कर्जा जो आपके लोगों के जीवन में यीशु के नाम से चली जाए, घटी कमियां इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से प्रभु, इनके लिए अद्भुत प्रबंध हो और ये तेरी महिमा करें क्योंकि धर्मी जन के लिए आशा है कि वो पनपेगा प्रभु। धन्यवाद करते सारी बातों में धन्यवाद। जितनों ने आपके सम्मुख अपने निवेदन को रखा आपने सुना उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने भी भाई बहनों का आज के दिन में जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दे पिता, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी। और तेरा वचन कहता है वही तो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हाँ परमेश्वर इनके मनोरथों को पूरा करे, इनके हार्ट डिजायर्स को पूरा करे खुदा। और प्रभु 365 दिनों में प्रभु ये तेरी विश्वास योग्यता को देखें और अपने आप भी प्रभु एक विश्वास योग्य जीवन जी सके पिता। और प्रभु धन्यवाद, फ्यूचर में प्रभु आप इन भाई बहनों की आशा को पूरा करें। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।